नौ तपा व्रत। नौ तपा सूर्य नारायण के प्रति समर्पित एक महान तप है, व्रत है। सूर्य उपासना का ये श्रेष्ठ 9 दिन है। प्रति वर्ष मई माह के अंत में सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। तब आकाशीय पटल पर अद्भुत खगोलीय घटना होती है, जिसे बोलते हैं नौ तपा पर्व। इस बार नौ तपा पर्व 25 मई से आरंभ हो रहा है और 2 जून तक यह पर्व चलेगा और धरती पर सूर्य नारायण अपनी ऊर्जा बरसाएंगे। तभी तो वास्तविक वर्षा होने की आधारभूत भूमिका बनेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 तपा रविवार सुबह 9:32 से आरंभ होकर और 2 जून तक चलेगा। इस अवधि में शीतल जल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये 9 दिन सूरज की ऊर्जा, सूरज की उष्मा धरती पर सीधे तौर पर पड़ती है। अतः धरती माता प्यासी होती है और हम प्रजाजन, पूरी पृथ्वी के प्रजाजन प्यासे रहते हैं। अतः शीतल जल का दान अत्यंत शुभकारी होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 दिन के लिए सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं। अतः खगोलीय दृष्टि से इन 15 दिनों के समय पृथ्वी पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती है, जिस कारण से वर्ष का सबसे गर्म दिन, सबसे ऊर्जावान दिन, सबसे उष्मावान दिन ये 9 दिन होता है और तापमान वाला दिन है। ये सूर्य की रश्मि अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। इस तरह से तपस्या की तरह है। हम इस पर्व को मनाने वाले भक्तों के लिए ये सूर्य तप का व्रत है। 15 दिनों में विशेष रूप से जो ये 9 दिन का जो व्रत है, 9 तपा व्रत जिसे बोलते हैं 9 तपा पर्व, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो इस वर्ष 18 मई को अग्नि तत्व के ग्रहों का प्रवेश इस तरह से हुआ है कि तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। ज्योतिषीय अन्वेषक, ज्योतिषीय विद्वानों के अनुसार, पंचांग के अनुसार प्रथम समय में इन दिनों को तप साधना से जोड़ा जाता था। साधना में रहने से भक्तजन, साधकजन एक जगह रहते हैं और सूर्य की तेज किरणों से बचाव होता है, अर्थात इधर उधर न जाके वो अपना सारा ध्यान नारायण के प्रति और सूर्य नारायण के प्रति लगाते हैं। वास्तु दोष से भी 9 तपा को जोड़ा जाता है, ताकि 9 दिनों तक निर्माण कार्य बंद हो। इसकी समाप्ति तब होगी जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अर्थात रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र तक ये मूलतः 9 दिन का ये पर्व है। इस वर्ष 9 तपा पर मौसम वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य भी आमने सामने हो चुके हैं, अर्थात मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस बार ये 9 दिन अत्यंत भयंकर गर्मी का दिन होंगे। इस बार 9 तपा को मौसम वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य अपनी अपनी अलग राय रखते हैं। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 9 तपा इस बार कम तपेगा, जबकि ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये 9 दिन सूर्य की ऊर्जा भयंकर रूप से सीधे तौर पर धरती में पड़ेगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सूर्य की रोशनी धरती माता पर पड़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार आंधी पानी का दौर भी आ सकता है और आप देख भी रहे हैं कि कहीं न कहीं भारत और पूरी दुनिया में भयंकर आंधी तूफान का वातावरण बन रहा है। वो भी इसी का ही प्रभाव है। भयंकर सूर्य जब भयंकर उष्मा से, भयंकर ऊर्जा से धरती माता पर अपना प्रभाव विस्तार करेंगे तो आंधी तूफान वर्षा भी होगी। और देखिए दोनों बात साथ साथ चलेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी और थोड़ी बहुत आंधी तूफान का भी हमें सामना करना पड़ेगा। और भारत में, पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी में जो शीतग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर
40 डिग्री सेंटीग्रेड तक और उससे थोड़ा ज़्यादा भी तापमान हो सकता है। स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 9 तपा को सूर्य उपासना का श्रेष्ठ समय बताया जाता है, क्योंकि ऋषि मुनि भक्तजन ये 9 दिन इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं, पूरा ध्यान जप तप में लगाते हैं। अतः ये अपने आप में ये तपस्या का 9 दिन का पर्व है। ऐसी मान्यता है इन दिनों सूर्य की उपासना करने से मानसिक शक्ति मिलती है, यश और शांति की प्राप्ति होती है, सद्भावना और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन दिनों तांबे के लोटे से प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। जल में अगर हो सके तो लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल भी डाल सकते हैं। सूर्य भगवान को रक्तवर्ण फूल और रक्तवर्ण चंदन पसंद है। स्वास्थ्य पर भी बचाव करना चाहिए, स्वास्थ्य का भी रक्षण करना चाहिए। 9 तपा शरीर और स्वास्थ्य के लिए एक तरह का सावधानी का सूचक है। इस दौरान डिहाइड्रेशन, जल की कमी, उल्टी, पेट खराब, चक्कर आना, थकान जैसी समस्याएं साधारण बात है। भयंकर गर्मी को जब झेलेंगे या ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो कुछ नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। अतः सिर को ढककर बाहर निकलें, खूब शीतल जल पिए, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, जूस, सूप और मौसमी फलों का सेवन करें। दिन का तापमान स्वाभाविक रूप से, चूंकि सूर्य की ऊर्जा सीधे तौर पर धरती माता पर पड़ रही है, तो सूर्य की इस भयंकर गर्मी का प्रभाव पूरी दुनिया में होगी और ये खास करके 9 दिनों में सामान्य तापमान अधिक होगी, अर्थात जो औसत तापमान उससे अधिक तापमान होने की संभावना है। और इस बार मौसम में उतार चढ़ाव भी रहेगा, अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र में जब सूर्य दोबारा वापस आएंगे, इस बीच ये 9 तपा व्रत समाप्त होगा। दोबारा देखिए कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे तब ये 9 तपा व्रत आरंभ होगा और मृगशिरा नक्षत्र में जब सूर्य की रोशनी प्रवेश करेंगी तो 9 तपा व्रत की समाप्ति होगी। ये 9 दिन की अवधि, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक महान तपस्या है, तप है, जब तप ध्यान धारणा का एक महान अवसर है। सूर्य की ऊर्जा को अवसित, देखिए सूर्य की ऊर्जा के बिना हम कुछ नहीं है, वो एक तरह का अवश्यंभावी है। बेशक हम भयंकर गर्मी का सामना करते हैं ये 9 दिन, परंतु ये एक धरती का एक अवधारित विधि का विधान है, नियति है। अतः सूर्य की उष्मा को धरती अवशोषित करती है और अतः इसका एक शुभ परिणाम होता है कि अच्छी बारिश होती है, अनुकूल वातावरण तैयार होता है और इस अवधि में हमारी पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अर्थात धरती और सूरज की दूरी इस 9 दिन में कम होती है। वर्ष के दूसरे दिनों की तुलना में पृथ्वी और सूरज की दूरी कम होती है। स्पष्ट है कि तापमान का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होगा। और जैसा मैंने बार बार बोला, ऊपर ही बोला, पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जब हम इस महान ऊर्जा का सामना करेंगे तो उसका एक प्रभाव ये होगा, शुभ परिणाम होगा कि परिणाम स्वरूप अच्छी वर्षा होगी, अच्छी फसल होगी, अन्न जल की पूर्ति होगी, हमारी उदर पूर्ति होगी, हमारे अन्नदाता को अच्छी फसल मिलेगी, हमें उसके बाद वर्ष भर अच्छी फसल होने की शुभ परिणाम मिलेगी। यही सूर्य उपासना का अनोखा ये पर्व है। दोबारा बोल रहा हूँ, सूर्य उपासना का 9 दिवसीय ये उत्तम अवसर है, श्रेष्ठ अवसर है। जय सूर्य नारायण, जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।